नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने मैथ में विशाल भारती सर में। तो पिछले क्लास में प्यारे साथी हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन का जो डिजिटल सम हम लोगों ने वो लगाना सीखा था और लास्ट में आपका सीरियल पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने दिया था, वो आप उसको कर लिए होंगे। इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं डिवीज़न, फिर उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, फिर क्यूब एंड क्यूब रूट हम लोग सीखेंगे। तो चलिए पहले लोग डिवीज़न के बारे में सीखते हैं और पूरा इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग को पढ़ना है डिवीज़न के केस में। डिवीज़न के केस में डिजिटल सम कैसे अप्लाई होता है देखिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई नंबर का डिवाइड करते हैं, कोई हमने नंबर ले लिया a बाई बी, तो ये आपका न्यूमरेटर होता है और ये आपका डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो a डिवाइडेड बाई b है, तो ये हमारा न्यूमरेटर हो गया, ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया। तो b के प्लेस पे हमारा कोई भी जीरो से लेकर जीरो नंबर नहीं लेंगे, क्योंकि जीरो ले लेंगे तो वो अनडिफाइंड आपका हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो b के प्लेस पर यानी a बाई b है, तो यहाँ पर हम लोग कोई भी नंबर हो सकता है, a बाई 1, a बाई 2, a बाई 3, मतलब इस प्रकार से नंबर दिए गए। मैं थोड़ा इसको सही से लिख रहा हूँ, रुकिए। न्यूमरेटर है, यहाँ पर न्यूमरेटर है, इसके बाई मैंने 1 लिख दिया, बाई न्यूमरेटर 2 लिख दिया, बाई न्यूमरेटर 3 है एंड बाई न्यूमरेटर 4 है। इस तरह से बाई न्यूमरेटर 5 है, न्यूमरेटर 6 है, न्यूमरेटर 7 है एंड न्यूमरेटर 8 है, न्यूमरेटर 9 है। 9 और 0 दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो हमारा न्यूमरेटर के प्लेस पर कोई भी नंबर दिया गया हो, अगर डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 0 होगा तो क्या रूल होगा ये देखिए। अब अगर यहाँ पर मैंने कोई लिखा, मान लीजिए न्यूमरेटर बाई 1 है, तो आप जानते हो कि अगर डिनोमिनेटर का अगर 1 से अगर डिवाइड दिया जाए तो आपका वही आंसर आता है जो न्यूमरेटर में दिया गया होता है। मतलब ये आपका तो पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा ईज़िली। और अगर न्यूमरेटर बाई 2 से अगर हमें भाग देना है, मतलब इसमें डिजिटल सम हमें बनाना है, तो हमारा डिजिटल सम में से कोई सा भी नंबर हमारा इसमें से आना चाहिए। 1 से लेकर के 9 के बीच में कोई भी नंबर आना चाहिए। तो हमेशा हमें याद रखना है डिवीज़न के केस में डिनोमिनेटर को 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अगर नीचे अगर 2 दिया गया है, तो 2 दिया गया है तो हम इसमें क्या करेंगे, 5 का ऊपर गुणा 5 का नीचे गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर, मतलब ये इंटू 5 कर दीजिए और ये 10 हो गया, मतलब न्यूमरेटर इंटू 5 बाई 1 आ गया। 1 आया कि नहीं आया ये देख लीजिए आप यहाँ से। फिर इसके बाद अगर यहाँ न्यूमरेटर बाई 3 दिया गया है, तो इस केस में याद रखिएगा कि 3, 6 और 9, 3, 6, 9 अगर दिया रहेगा तो आपको भाग देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यानी इस केस में आपका डिवीज़न ही रूल अप्लाई होगा, ये याद रखिएगा। अब अगर न्यूमरेटर बाई अगर यहाँ पर 4 दे दें, न्यूमरेटर बाई 4 अगर दे दे, तो हमें क्या करना है, हम इसके डिनोमिनेटर को 1 कैसे बना सकते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, 7 का ऊपर गुणा कर देंगे और 7 का नीचे गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर इंटू 7, कोई भी नंबर हो सकता है उसके प्लेस पर। तो ये 7 चौक 28, मतलब 8 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, 10, मतलब न्यूमरेटर इंटू 7 बाई 1 ये हो जाएगा। मतलब इसमें डिनोमिनेटर 1 आ गया, ठीक। अब मैं इसको थोड़ा साफ साफ में लिख दे रहा हूँ अच्छे तरीके से। बस मैं आपको एक डेमो दिखा रहा था कि कैसे यहाँ पर अप्लाई होता है डिजिटल सम। तो अब थोड़ा इसको सही तरीके से लिख लीजिए। न्यूमरेटर बाई 1 दिया गया है, तो ये आपका आराम से निकल जाएगा। न्यूमरेटर बाई 2 दिया गया है, तो हम इसमें न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे और इसमें 5 में कर देंगे
तो तब ये आपका सॉल्व हो जाएगा। और अगर न्यूमरेटर बाई 3 दिया है तो इस केस में आपको भाग देना पड़ेगा। फिर इसके बाद न्यूमरेटर बाई 4 दिया गया है तो इसमें हम न्यूमरेटर के केस में 7 का ऊपर गड़ा इसमें कर देंगे और इसमें 4 का, अगर नीचे 4 दिया है तो 7 का गुणा कर देंगे, ये याद रखिएगा। तब इस केस में ये फाइंड हो जाएगा। फिर इसके बाद न्यूमरेटर बाई अगर 5 दे दिया तो इसमें हम 2 का ऊपर गुणा कर देंगे और 5 में है तो 2 का नीचे गुणा कर देंगे। यानी अगर नीचे 5 से अगर भाग करने के लिए दिया हुआ है तो उसमें 2 का गुणा कर दीजिएगा, तब ये इसका क्या हो जाएगा, डिजिटल सम 1 बन जाएगा। ये सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद न्यूमरेटर बाई 3 अगर 6 दिया हुआ है तो इसमें आपको भाग ही देना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद न्यूमरेटर बाई 7 अगर दिया है तो इसमें ऊपर गुणा कर दीजिएगा 4 का और इसमें भी 4 का, तब ये आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर इसके बाद न्यूमरेटर बाई यहाँ पर दे दिया 8 का तो बराबर न्यूमरेटर। अब ध्यान दीजिएगा 8 के केस में क्या होता है, 8 के केस में कोई नंबर ऐसा नहीं है जो यहाँ पर 8 के अलावा कोई और ऐसा नंबर है ही नहीं जो डिजिटल सम 1 बना दे। तो यहाँ पर 8 का गुणा ऊपर नीचे कर देंगे। क्यों, देखिए यहाँ पर अगर न्यूमरेटर का गुणा ऊपर 8 में कर दीजिए और नीचे 8 में कर दीजिए तो यहाँ पर 64 हो जाएगा। और 64 में 6 और 4 कितना होता है, 10, यानी 1, यानी न्यूमरेटर 1 आ जाएगा अगर हम 8 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो इस केस में याद रखिएगा, तो 8 का ऊपर नीचे गुणा करना है। अब यहाँ पर न्यूमरेटर बाई यहाँ पर 9 दे दिया तो उस केस में आपको डिवाइड ही देना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। ठीक, अब चलिए इस पर क्वेश्चन लगाते हैं। अब इसको पूरा नोट कर लीजिए, पहले इसको प्रूव कर लेते हैं क्या ये सही है, डिजिटल सम अप्लाई होगा। देखिए यहाँ पर 7 है और 3 है, 7 3 हो जाएगा 10 और ये 9 ख़त्म हो जाएगा आपका, और 8 2 10 8 18, 18 और 3 21 का मतलब ये हो जाएगा 3, मतलब 3/1 ये हो जाएगा और बराबर इसको कर दीजिए। 5 और 4 9 ख़त्म, मतलब ये 3, मतलब ये 3 बराबर 3, मतलब ये आपका LHS जो है ये RHS के बराबर है, यानी इस पर डिजिटल सम क्या होगा, अप्लाई होगा। अब ये मान लिया क्वेश्चन दिया गया है, अब जिसको नहीं मालूम रहेगा वो 11 से भाग देने लगेगा, 5 मिनट वहीं पर लगा देगा भाग करने पर। अब जिस बच्चे को डिजिटल सम पता है, स्मार्ट है, ज्ञानी है, तो आराम से चुटकियों में सॉल्व कर देगा। कैसे, देखिए ये हो जाएगा 4 3 7 3 10 2 12 का मतलब ये आ जाएगा 3 और 1 और 1 2 आ गया 3/2। अभी मैंने बताया कि डिनोमिनेटर में अगर 2 है तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 5 का गुणा कर देंगे, यानी ऊपर नीचे 5 का गुणा कर दीजिए तो 5 3 कितना हो जाएगा 15, मतलब ये 6। ठीक है, इसका ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है, इसका ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है 212, बी ऑप्शन है 213, सी ऑप्शन है 313 और डी ऑप्शन है 413। अब इस ऑप्शन में से कौन सा सही है, 6 आया हुआ है, 2 2 4 और 1 5, ये नहीं होगा, 3 2 5 और 1 6, ऑप्शन बी आपका सही है। 3 2 5 जोड़ दीजिए सबको, ठीक है, तो देखिए आपका बी वाला ऑप्शन सही है, इस तरह से आपका निकल जाएगा। अब इस एक और क्वेश्चन को देखिए, इसको सॉल्व करो, देखो कितना आएगा ये। तो यहाँ से इसको हटा दीजिए, देखिए जो पहले 9 आएगा उसको हटा दीजिएगा। तो यहाँ से 6 2 8 2 10 4 14, मतलब 4 और 1 5 आ जाएगा ऊपर। और इसको देखिए 3 से भाग देना पड़ेगा आपको, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 से भाग दे दिए इसको, 3 चौका 12 3 चौका 12 4 40 हो जाएगा। और नीचे 5 है, 5 5 2 7 5 12 12 और 5 17, मतलब ये 8 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 5/2 +4 40 +8/5,
अब ये 4 4 8 मतलब ये भी हो जाएगा, ठीक है। और ये 5/2 है तो ऊपर नीचे 5 का गुणा कर दीजिए, +8 गुणे 2 बटा के 5 गुणे 2 सॉल्व कर दीजिए। इसका ऑप्शन नहीं लिखा हूँ क्या? इसका ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है 2604 हो जाएगा। 5 × 5 = 25 मतलब 7 + 8 + 8 दूना के 16 का मतलब 7, 8 7 15, 15 और 7 22 मतलब 2 और 2 4 होना चाहिए। अब इसमें चेक करिए 4 कौन सा होगा। 6 2 8 4 12 मतलब ये 3, ये नहीं होगा। 7 2 9 ख़त्म, यही होगा 4, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। बी वाला आपका सही है क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 आया हुआ है और यहाँ पर सॉल्व करने पर 4 आया हुआ है। तो इसको आप जितना फास्टली सॉल्व करोगे उतना जल्दी आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, अब इतना बड़ा सवाल दिया गया, अब इसको आपको 36 सेकंड के अंदर सॉल्व करना है, 30 सेकंड के अंदर आपको सॉल्व करना है। क्या हो पाएगा? इतना ही टाइम आपको दिया गया है, 15 मिनट 25 सवालों को हल करने हैं। तो देखिए क्या होगा। तो यहाँ से इसको 9 को हटाइए, 5 2 7 और 8 7 15, 5 2 7 और 8 7 15 हो गया। 5 और 1 6 आया, ये 5 2 7 और 1 8, ये 8 आ गया। 9 ख़त्म, 8 और 1 9 ख़त्म और ये 4 आ गया। फिर यहाँ से 8 5 13, 13 और 6 19, 19 और 7 26, 6 2 8 ये हो गया। 5 और 4 9 ख़त्म, 8 2 10 मतलब 1 ये हो गया। अब इसको सॉल्व करिए। ये है 6 + 8 - 4 = x + 8 - 1, यही है। x का मान निकालना है। 8 6 14, 14 में से 4 घटा दीजिए 10 बराबर x + 7 और ये x = हो जाएगा 10 - 7 = हो जाएगा 3। तो यहाँ से 3 जो है इसमें चेक करिए क्या आया है कि नहीं। 8 6 14 और 8 22, 14 और 8 22, 2 और 2 4 ये नहीं होगा। 8 5 13 और 7 20 ये भी नहीं होगा। 8 5 13, 13 और 8 21, 2 और 1 3 ये सही वाला है, सी वाला आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। देख लीजिए 8 5 13, 13 और 8 कितना होता है 21, 21 में 2 और 1 जोड़ दीजिए 3 आया ना। तो यहाँ से 3 वाला ऑप्शन सही है। ऐसे लगाना है और डिजिटल सम आपका ऑप्शन दिया रहेगा तभी आपका होगा, ये याद रखिएगा, ठीक। और हर एक सवाल पर नहीं यह डिजिटल सम लागू हो पाता है, इसके बारे में बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। पहले यहाँ पर देखिए हमें किन किन क्वेश्चनों पर डिजिटल सम अप्लाई हो रहा है, तो देखिए इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप होमवर्क कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन दिया गया है और इसके ऑप्शन दिए गए हैं। इजी क्वेश्चन है, यक्स का मान निकालना है, आप निकाल लोगे। फिर इसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन देख लीजिए, परसेंटेज के सवालों में जब बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर डिजिटल सम का। अगर परसेंट का क्वेश्चन आ गया तो इसमें आप कैसे डिजिटल सम लगाओगे, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ परसेंट है, परसेंट से कोई आपको लेना देना नहीं है, रखना है, परसेंट से कोई मतलब नहीं है। डिजिटल सम आप लगा रहे हो, परसेंटेज को आप हटाइए। पहले ही इसको यहाँ पे देख लिए 3 और 1 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये 3 और 1 4 हो गया और 6 2 8 हो गया और ये क्वेश्चन मार्क मतलब ये पूछा गया है। 9 ख़त्म, 8 और 1 9 ख़त्म, 6 2 और 8 बचा, यानी ये हो गया 4 × 8 × x बराबर 8, चौक 32 × x बराबर 8। तो भाई 32 हो जाएगा, तो ये 1/4 हो जाएगा। और मैंने बताया जब नीचे 4 दिया गया हो तो क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, किसका 7 का। तो 7 का गुणा ऊपर और 7 का गुणा नीचे, यानी हो जाएगा 7/28 का मतलब ये 7, मतलब इसका आंसर क्या आएगा 7 आएगा। तो 7 अब इसमें चेक करिए किस में कौन सा ऑप्शन होगा। 4 और 1 5 ये नहीं है, ये भी नहीं है। 6 और 1 7, ऑप्शन सी फॉर चाची चाचा पर टिक लगा दीजिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर जो परसेंटेज वाला सवाल मैंने आपको बताया था उसी पर ये बेस्ड क्वेश्चन है।
इसको आप कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखिए आपका एसएससी सीजीएल 17/7/2023 शिफ्ट 1 में आपको ये सवाल पूछा गया है। ये आपके ऑप्शन है, कैसे आप करोगे। अब ऐसे सवाल जब भी दिए गए हैं तो ये भी आपका डिजिटल सम से भी आपका हो जाएगा, जो आप बेसिक रूल लगाते हो उससे भी हो जाएगा। लेकिन हमें क्या है, हमें कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कैसे देखिए सॉल्व करेंगे। डिजिटल सम इस पर अप्लाई करिए। ये आपका सॉल्यूशन यहाँ से हम लगाएंगे इसको डिजिटल सम का। तो यहाँ से 3 + 3 3 या 9 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर पावर 3 होगा, और ये हो जाएगा 27। मतलब डॉट 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 इस तरह से पूरे 3 पावर 8 जो है वो टर्म तक दिए गए हैं। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर दीजिए। शायद यहाँ पर स्क्वायर है, 2 नहीं है क्वेश्चन में स्क्वायर ही है, ठीक है। 3 + 3 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, इस तरह से पूरा 3 पावर 8 तक का योग दिया गया है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको आप डिजिटल सम पहले तो लगाने से पहले इसको पहले पूरा इसको कैलकुलेट कर लीजिए, फिर उसके बाद इसको जोड़ दीजिए। 9 3 12, 12 और 9 कितना होता है 21, यानी 2 और 1 3। अब मेरा जो ऑप्शन में 3 होगा वही ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा देखिए, 6 5 11, 11 और 6 हो जाएगा 17 और 1 18, 8 और 1 9, ये नहीं होगा। 6 5 11, 11 और 6 हो जाएगा 17, 7 और 1 8, ये भी नहीं होगा। 9 ख़त्म, 8 4 12, मतलब 2 और 1 3, ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। बाकी ऑप्शन पे हमको जाना ही नहीं है, शुरू से आप लास्ट तक चेक कर लीजिए, आपका हो जाएगा। तो इस तरह से प्यारे साथियों आपको लगाना है। इस पर बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हमें जितना जल्दी फास्ट कैलकुलेट करना है, और क्योंकि आपका टाइम देखिए कम बचा हुआ है, और जुलाई अगस्त में आपका पेपर शुरू ही हो जाएगा। तो हमें एक भी क्वेश्चन को छोड़ना भी नहीं है, खासकर मैथ्स में, ठीक है। तो प्यारे साथियों ये था सवाल, उसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। जो होमवर्क का क्वेश्चन है इसके पहले जो दिया हुआ है वो सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद इसका एक टॉपिक का वीडियो मैं और लाऊंगा, क्योंकि इस पर ढेर सारे सवाल दिए गए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो उसको मैं सॉल्व करा दूंगा। इसके बाद हम लोग ये बताए मैंने आपको स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का यहाँ पर स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट हम लोग पढ़ेंगे, और उस पर जो डिजिटल सम अप्लाई होगा उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आई होगी। और इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन अगर कोई मान लीजिए क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो टेलीग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, मैथ्स पे विशाल भारती सर, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ठीक है प्यारे साथियों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।